परिणामों को पवित्र बनाने के लिए आराधना की जाती है, किंतु किसकी आराधना, यह विषय आपके सामने रखा जा रहा है। क्योंकि संसारी प्राणी, प्रत्येक संसारी प्राणी की यही स्थिति है। यहाँ तक कि आगम के आधार से यह भी बात स्पष्ट हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की तो बात दूर की बात है, किंतु जो तीर्थंकर हुआ करते हैं उनके विषय में भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तीर्थंकर वे बने हैं अपने पुरुषार्थ से और सतपथ पर आरूढ़ होकर के सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना के फलस्वरूप वह पद उन्हें प्राप्त हुआ। किंतु सोचने की, विचार करने की बात यह है, यह जीव कब से आ रहा है, इसकी कोई आदि है, कोई बिगनिंग है? नहीं। और इसका कोई अंत है? नहीं। अनंत काल से यह जीव अपने ही परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसके फल का उपभोग करने के लिए भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करता चला जाता है। और तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनके इतिहास की ओर दृष्टि रखते हैं तो सामान्य जीव और उनके जीवन में अतीत की अपेक्षा से कोई अंतर देखने में नहीं आता, क्योंकि आदि किसी का नहीं है। और यह भी पंक्ति आप लोगों को पढ़ने को मिलती है छड़ाला में कि काल अनंत निगोध मझार बीतो एकेंद्रीय तनधार। एकेंद्रीय पर्याय को धारण करता हुआ अतीत में संसारी प्राणी ने अनंत काल उस निगोध पर्याय में व्यतीत किया है। इसमें सभी समाहित हो गए। तीर्थंकर, हाँ, वो भी इसमें समाहित है, क्योंकि प्रत्येक का इतिहास अनंत के रूप में व्यतीत हुआ है तो वह एकेंद्रीय अवस्था में व्यतीत हुआ है। धीरे धीरे उसका विकास होता चला जाता है और उस विकास के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के पर्यायों को वो प्राप्त कर लेता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस मनुष्य पर्याय को आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। ये बिना पुरुषार्थ के, बिना पुण्य के उदय के संभव थोड़ी है। और पुण्य का उदय जो होता है वह बंद किए बिना उदय को प्राप्त नहीं होता। बीज का वपन जब तक नहीं करेंगे तब तक वह बीज अंकुरित होकर के वह और पौधा होकर के पुष्पित फलित नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप लोगों ने भी अतीत जीवन में कुछ ऐसे पुण्य के संचय आप लोगों के द्वारा ये किया गया है, फलस्वरूप मनुष्य पर्याय आप लोगों को मिली है।